अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम जनाब। आप सुन रहे हैं लाइफस्टाइल रेडियो डॉट ऑनलाइन और फेसबुक पे आप देख रहे हैं जनाब हमको लाइव। तो फिर आप सबको कहेंगे खुश आमदीद जो फेसबुक पे हैं और जो लाइफस्टाइल रेडियो के ऊपर हैं। और जनाब हस्ब रवायत आज हमारा तीसरा प्रोग्राम, जबकि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आज था मैच नंबर 2। और मैच नंबर 2 जो था वो था जनाब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और जनाब स्टेट थी दुबई और टीमें थी जनाब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। और मैच नंबर 2 जो था वो बहुत ही कुछ स्टार्ट में तो ऐसा लगा कि बिल्कुल ही वन साइडेड है। यानी वन साइडेड इस तरह हुँ, से कि मतलब कुछ टाइम ही नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद जो हुँ। बैटिंग की तौहीद ने, और फिर उसके बाद जो उनके साथी जो थे उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, एनीवे अभी पहले चलते हैं हम जाकिर। आपको। जी हाँ, पहले हम चलते तौहीद हैं पहले हम चलते हैं अपने मेहमानों से तारुफ कराते हैं, उसके बाद फिर उन सब से हम हेल्प लेंगे। अच्छा जनाब, सबसे पहले जनाब लेडीज़ फर्स्ट हमारे साथ मौजूद हैं रेडियो की स्पोर्ट्स आरजे जनाब बीना खान। अस्सलाम वालेकुम बीना। जी, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ मी बीना खान, स्पोर्ट्स प्रेज़ेंटर रियली? और आप सुन रहे हैं यस रियली और आप सुन रहे हैं लाइफ़स्टाइल लाइफस्टाइल रेडियो। रेडियो, बिल्कुल जनाब। सेकंड हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम यूके मैनचेस्टर, अरशद अवान साहब। अरशद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और तमाम लोगों को खुशामदीद। ओके। और तीसरे हमारे जनाब जो हमेशा की तरह हम जिनको कहते हैं कि स्पेशल गेस्ट हैं हमारे, वो हैं जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम, सबको सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। जनाब, अब मैं शुरू करता हूँ वहीं से ही। और जनाब मैच नंबर 2 था जो कि था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और स्टेट थी दुबई। और टीमें थी जनाब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। और मैच मेरे हिसाब से इस हिसाब से अच्छा रहा कि एक वक्त ऐसा था, एक वक्त क्या था, शुरू का ही वक्त था जो लग रहा था कि जैसे हुँ, ये मैच घंटा डेढ़ घंटे में या 2 घंटे में वाइंड अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हुँ, हुँ। तौहीद तौहीद ने जो है बहुत अच्छा स्टैंड लिया और बहुत अच्छा विकेट रोक के चले, और साथ जो दिया उनका, अरशद भाई किसने दिया था उनका साथ? जाकिर अली। जाकिर अली ने। जाकिर, एम आई राइट? जाकिर नाम था? जी, जी। उसका नाम जाकिर है मगर उसको प्रोनाउंस बांग्लादेश में जाकिर करते हैं बच्चे। जाकिर अली, जाकिर। हाँ जाकिर अली ने उनका साथ दिया। और बहुत अच्छी इनिंग खेली। अनफॉर्चुनेटली वो थोड़े से ज़रा पहले आउट हो गए, वरना वो भी सेंचुरी कर लेते। और इसको कहते हैं बैटिंग, इसको कहते हैं एहसास ज़िम्मेदारी। शुरू करते हैं हुँ। जनाब बीना से। बीना, आप क्या कहेंगी बांग्लादेश की टीम की बैटिंग के लिए? जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम और जैसे कि आपने कहा कि बहुत शुरू में एक वक़्त ऐसा आया था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम 150 रन्स भी शायद ही कर पाए, ये टाइम आया था। बहरहाल हम बात करते हैं कि बांग्लादेश ने शुरुआत से थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगी कि बांग्लादेश ने जो है टॉस जीत के पहले बैटिंग का डिसाइड किया। अच्छा नॉर्मली ज़्यादातर देखा ये गया है कि दुबई में जो टीम्स बाद में बैटिंग करती हैं, वो नॉर्मली उनके जीतने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे इस मैच से पहले ही अगर जिससे भी आप पूछें कि जनाब इंडिया और बांग्लादेश का मैच है तो कौन जीतेगा? तो ऑफ कोर्स लोग कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि इंडिया की टीम ही जीतेगी। तो ज़ाहिर है ये प्रेशर होता है, बांग्लादेश की टीम पर भी यकीनन प्रेशर होगा। तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उन्होंने ये सोचा होगा कि ज़ाहिर है जो इंडिया की जो बैटिंग लाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनके टारगेट्स भी बहुत अच्छे-अच्छे होते हैं, जो वो देते हैं दूसरी टीम्स को। तो शायद कहीं न कहीं बांग्लादेश की टीम ने ये सोचा होगा और इसीलिए उन्होंने जो है डिसाइड किया कि वो जो है बैट फर्स्ट जो है लें। अच्छा जी, उसके बाद जैसे कि आपने कहा और बहुत ही बंगाल टाइगर का आगाज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। 2 ओवर्स पे 2 विकेट गिर गई थी उनकी और अगर मैं गलत नहीं हूँ और पहले ओवर्स में जो है वो शामी ने फर्स्ट ओवर में शामी ने विकेट ली थी और सेकंड ओवर में जो है वो हर्षित राणा ने जो है वो सेकंड विकेट ली थी। और ज़ाहिर है एक टीम जो ऑलरेडी अंडर प्रेशर थी, इस तरह शुरू के ही 2 ओवर में 2 विकेटें गिर जाएँ, तो फिर उनकी क्या हालत होती होगी। लेकिन मैं यहाँ पे बांग्लादेश की टीम की तारीफ़ करना चाहूँगी कि
ऐसा टाइम था, इब्तिदाई 3 विकेट्स जो हैं सिर्फ 26 रन बांग्लादेश की टीम ने बनाए थे और उनकी 3 विकेटें जो हैं वो 3 विकेट का नुकसान हो चुका था। मतलब अगर कोई और टीम होती, अगर मैं कहूँ पाकिस्तानी टीम, चलें हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते। बहरहाल हमने तो यही देखा है कि जल्दी बैठ जाती है और ज़ाहिर है बांग्लादेश की टीम का ताल्लुक भी एशिया से है और पाकिस्तान कहते हैं कि नॉर्मली एशियंस टीम जो है वो जल्दी अंडर प्रेशर आ जाती हैं। खैर ये एक अलग बात है। तो हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश का जो आगाज़ है वो अच्छा नहीं हुआ। उनकी जो है वो इब्तिदाई 3 विकेट्स जो हैं सिर्फ 26 रन पे जो है वो गिर गई थी और उसके बाद बल्कि और फिर एक वक़्त वो भी आया था जब उनकी आधी पूरी यानी 5 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके थे, जस्ट 35 रन। 35 रन्स उन्होंने बनाए थे और तकरीबन आधी टीम जो है उनकी पवेलियन चली गई थी। और ये वो वक़्त था अगेन जो मैंने शुरू में कहा कि लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा और बहुत मुश्किल है कि ये लोग 150 रन भी बना पाएँ। लेकिन यही वो टाइम था जब क्रीज़ पे खड़े रहे। अगर मैं थोड़ी-सी तनज़ीद की भी तारीफ़ करूँगी कि वो उन्होंने खड़े रहने की कोशिश की, 25 बॉल्स पे 25 रन्स दिए और उनका साथ तौहीद ने दिया और तौहीद ने एक कहते हैं ना कि एक ठीक है कि वो एक बांग्लादेश की टीम जीती तो नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक फ़ाइट करके, जिस पे हम कल बात कर रहे थे। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी कि जब 5 खिलाड़ी आउट हो जाएँ तो क्या हालत होती है। मतलब ये आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोशिश की तनज़ीद हसन ने, लेकिन बहरहाल वो 25 रन बना के आउट हो गए। लेकिन यहाँ पे तौहीद ने और ज़ाकिर अली ने जो है वो फिर टीम को सहारा दिया। ज़ाकिर ने जो है वो 114 बॉल पे 68 रन बनाए, गो के बॉल्स तो बहुत ज़्यादा ली, लेकिन ये टाइम ऐसा था कि यहाँ पे स्टे करना बहुत ज़रूरी था। विकेट के ऊपर खड़े रहना बड़ा इम्पोर्टेंट था और इस तरह जो है बहरहाल एक थोड़ा बेहतर जो है ना वो टारगेट दे पाए। हाँ, बिल्कुल, यानी कि जो कि तो हमको ये लग रहा हुँ, था कि शायद ये टीम जो है हार्डली 80, 85 या 90 तक पहुँच पाएगी, हुँ, लेकिन उन्होंने एग्ज़ैक्टली। अच्छा स्टैंड लिया। और दूसरी चीज़ है कि मुझे हुँ, बताएँ बीना, कि आपको क्या हुँ, लगता हुँ। है कि इनकी बैटिंग खराब थी या उनकी बॉलिंग अच्छी थी? अच्छा, देखिए मैंने इस बात का शायद जवाब काफ़ी हद तक दे ही दिया है हुँ, हुँ, कि ऑलरेडी जब इंडिया की सॉरी बांग्लादेश की टीम जब ग्राउंड में आई तो वो अंडर प्रेशर तो थी ही, पहले से ही थी। हुँ, ठीक है ना? क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया की टीम इस वक़्त जो है हुँ, वो टॉप 3 टीम्स में चल रही है। हुँ, दुनिया क्रिकेट की मैं बात कर रही हूँ कि जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है, वहीं पे इंडिया भी एक बड़ी टीम है। ठीक है ना? हुँ, तो ऑलरेडी बांग्लादेश की टीम तो अंडर प्रेशर थी ही। हुँ, बांग्लादेश के अलावा मेरे ख़्याल से अगर पाकिस्तान की टीम भी होती तो वो भी अंडर प्रेशर होती। लेकिन मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि एक धनाधन उनकी जो विकेटें गिरी, हुँ, मतलब एक 35 रन पे उनकी 5 खिलाड़ी चले गए, तो उसके बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम होती तो वो इतने रन नहीं दे पाती, इतना टारगेट वो नहीं दे पाती जितना कि बांग्लादेश की टीम ने दिया। हुँ, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। हुँ। तो ऐसा नहीं है, दोनों ने ही अच्छा किया, लेकिन ज़ाहिर है कि उनके बैटर्स जल्दी आउट हो गए, ये हुँ। उनका वीक पॉइंट था। ओके, और जी आपने कहा। जहाँ तक बात इंडियंस बॉलर्स की है, तो नो डाउट शामी हुँ, एक जाने-माने बॉलर हैं और एक्सपीरियंस बॉलर हैं हुँ, और हर्षित राणा भी अपने जो है बॉलिंग स्टाइल में माहिर हैं, हुँ, तो वो तो स्ट्रॉन्ग थे ही। हुँ, हुँ। जी। अच्छा, अब अरशद भाई, ये बैक टू बैक इनकी जो 5 विकेटें गिर गईं और 35 जो था स्कोर था उनका, स्कोर बोर्ड के ऊपर, तो ये आपको, आपने भी मैच देखा होगा, आपको क्या लग रहा था कि कितने अरसे में, यानी कि घंटा, 2 घंटा, या स्कोर कुछ पता था कि इतने इतने स्कोर में सब ये ढेर हो जाएँगे सारे? नहीं, आपको भी पता है, मुझे पता है कि एक रिकॉर्ड है हुँ, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। हुँ, बांग्लादेश हैज नेवर बीन ग्रेट ओपोनेंट टू इंडिया, कभी भी हुँ, नहीं। और यहाँ सभी एग्री करेंगे मेरी इस बात से। हुँ, वो एक आपको वन साइडेड ना कहें, उसने फाइट किया 5 for 35, बल्कि 6 for 35 जाते का कैच ना छोड़ते हैं रोहित शर्मा। हुँ, तो हुँ, वो शायद वो उनकी जो पार्टनरशिप थी हुँ, तौहीद और जाकिर के दरमियान, वो ना हो पाती। हुँ, हुँ, ऑब्वियसली एक मेंटल स्ट्रेंथ उन्होंने शो की और एक अच्छी फाइट की और एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई, मैच को बनाया ऑब्वियसली, बट दे वर नेवर बीन इन द गेम। मतलब इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप, हम कल भी बात कर रहे थे स्पिनर्स की, आज उन्होंने 3 हुँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाए, 3, जडेजा, बिल्कुल। कुलदीप एंड अक्षर पटेल। तीनों ने 18 हुँ, ओवर कराए और दोनों, उन तीनों को जो एवरेज बनाया वो रहा शायद 5 रन, 5.7 रन पर ओवर, एंड दे हुँ, टुक 2 विकेट। दैट रियली काउंट्स अ लॉट, दैट रियली काउंट्स अ लॉट। हाँ, हर्षित ने और क्या कहते हैं, शमी ने 8 विकेट ली। एग्री, जो बांग्लादेशी बैट्समैन है, शायद वो भी मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं थे अगेंस्ट इंडिया।
जैसा कि हम पता है कि वो इतने कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो इट वाज डिसाइडेड, इट वाज न्यू कि क्या होगा। जीत तो इंडिया ही जीती, मगर कैसे होगी ये मैच देखने के बाद पता चला। नथिंग कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं था, अनएक्सपेक्टेड। लोगों को पता था, प्लेयर्स को मालूम था, एक बॉडी लैंग्वेज इंडियन प्लेयर्स की थी, एक बॉडी लैंग्वेज बांग्लादेश प्लेयर्स की थी। दे डिड गिव अ गुड फाइट, बट अगेन बांग्लादेश से कोई हुआ कि जो टॉप ऑर्डर थे नहीं चल सके पाकिस्तान की तरह, और मिडिल ऑर्डर ने थोड़ा सा हिम्मत करके आगे बढ़े। एंड आई थिंक दैट गिव्स अ गुड आइडिया व्हाट काइंड ऑफ दुबई पिच विल बी प्लेइंग पाकिस्तान खेल रहा होगा। जस्ट टू ऐड वन थिंग बिफोर वी गो टू रियाज साहब, कल पूछा गया था रिजवान से कि जी आपका मैच अब इंडिया से है। ही सेड वेरी समथिंग वेरी ऑड, और कहा जी को बात है, इंशाल्लाह हम अपना नॉर्मल गेम खेलेंगे। तो मुझे इल्म नहीं है कि वो क्या उनका प्लान है नॉर्मल गेम से। आर वी गोइंग टू गिव अप वेरी इजीली और वी गोना गिव अप, वी पुट अप अ वेरी गुड फाइट। तो खैर ये तो हफ्ते को पता चल जाएगा, 23 तारीख को इंशाल्लाह क्या होता है। ओके, नॉर्मल में इनके पास कई वैरायटी है पाकिस्तानी टीम के पास, अब पता नहीं वो कौन सी वाली वैरायटी जो खेलेंगे जिसको नॉर्मल कहते हैं। एनीवे, अच्छा आप पहले रियाज साहब से बात कर लें, फिर हम एक और मसले में बात करेंगे। वो तो रियाज साहब, अपने आपकी माशाल्लाह हम तीनों के मुकाबले में बहुत ज्यादा गहरी नजर है क्रिकेट के ऊपर। नहीं जनाब, रोजाना सीखते हैं, रोजाना सीखने की बुनियाद पे आगे बढ़ते हैं। नहीं फिर भी हम तो अपने आप को इसी तरह से कंपेयर करेंगे कि भाई हम तीनों से ज्यादा आपकी है माशाल्लाह से। एनीवे, आपने देखा, मैं सबसे जूनियर हूँ। अच्छा, आपने पूरा मैच देखा होगा और मैच सबसे मोतबर हूँ। ओके, पूरा मैच आपने देखा। मैच में आपने ऐसी क्या, अच्छा एक चीज़ पहले मैं आपसे बात कर लूँ कि मुझे ऐसा लगा कि दुबई की पिच बहुत ज़्यादा कुछ रफ सी, कुछ अजीब सी थी। बिकॉज जब आप देखें कि वो तौहीद ने जो एक रन लिया है, बहुत क्विक रन लिया है जिसमें गिरे हैं, उसके बाद ही वो थोड़े से इंजर्ड हो गए थे। वो जब वो उन्होंने डाइव मारी है तो बाकायदा मिट्टी रेत उड़ी है। तो क्या इसमें पिच में कोई गड़बड़ थी या ये होता ही ऐसा है ये? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दुबई की जो ये वाली पिच थी, आप ये देखें कि इसमें तीनों वैरायटीज आपको नजर आई। जो बैट्समैन रन्स बनाना चाहते थे, बना सकते थे, उन्होंने रन्स बनाए। जो बॉलर्स विकेटें ले सकते थे, उन्होंने विकेटें ली। तो मैं ही समझता हूँ कि इसमें बैटर्स के लिए भी था और बॉलर्स के लिए भी, और वही अच्छी और परफेक्ट विकेट होती है जिसमें मतलब तीनों शोबों के लिए गुंजाइश हो। तो मैं ये समझता हूँ कि परफेक्ट विकेट है। वैसे ये जरूर है कि जो आपने धूल उड़ने की बात की, तो धूल तो जाहिर है अरब के सहरा में हमेशा से उड़ती रही है, तो हो सकता है कि उसका कोई थोड़ा सा वो हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पे आप इस विकेट को परफेक्ट विकेट कह सकते हैं। तो विकेट तो मेरे ख्याल से अच्छी थी। आप देखें ना, मतलब दोनों तरफ के बॉलर्स ने तो अच्छी गेंदें कराई हैं, और उन्होंने जहाँ जहाँ मतलब ये कि मौका मिला है, बैट्समैनों ने रन्स भी बनाए। आपने देखे कि मतलब दोनों तरफ से सेंचुरीज हुई हैं। शमन गुल ने भी सेंचुरी की, फिर तौहीद हरीदो जो हैं उन्होंने भी सेंचुरी की। तो इसका मतलब ये कि बैट्समैन अगर चाह रहे थे, जो मतलब कॉन्फिडेंस था, जिन खेल रहे थे कॉन्फिडेंस के साथ, वो रन्स भी बना रहे थे। और बड़ी बड़ी आपने देखें 2 पार्टनरशिप लगी हैं तौहीद के दरमियान और जाकिर के दरमियान, 154 रन की पार्टनरशिप है। इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं तो वहाँ भी मतलब एक अच्छी पार्टनरशिप बनी है बांग्लादेश अपने इंडिया की जानिब से। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा, मतलब विकेट की जो आपने मतलब बात की है, तो वो कैटेगोरिकली ये कि परफेक्ट विकेट थी और उसमें सबके लिए गुंजाइश थी। अच्छा, इसमें क्या नाम है, इन्होंने ये अगर इनकी विकेट्स ना गिरती तो मैं समझता हूँ कि शायद फाइटिंग मैच हो सकता था, बिकॉज जिस तरह से ये खेले हैं और अच्छा होता। हाँ, क्योंकि उनके जो टेल एंडर्स में से एक थे, उनका नाम बोल रहा हूँ, जिन्होंने बैक टू बैक 2 बॉलों पे 2 छक्के स्कोर किए थे उन्होंने। तो मुझे अंदाजा हुआ कि यानी कि अगर ये थोड़े से भी रन्स और बना लेते तो यकीनन कहीं ना कहीं मुश्किल होती इंडिया के लिए। वो रिशाद ने लगाए थे, रिशाद हुसैन ने 12 गेंदों पे 18 रन बनाए। बिल्कुल उन्होंने 2 छक्के लगाए थे। अच्छा, वैसे ये है कि जीशान साहब, अगर आप इनकी मतलब एक कंपैरिजन करें ना, तो वो तो खैर कोई मुकाबला नहीं था। वो तो खैर कोई नहीं, ये समझ लो कि 70 और 30 का रेशो था। लेकिन
अगर आप इनकी पास्ट हिस्ट्री पे जाएं और इनका रिकॉर्ड देखें तो इस मैच को मिला के 42 मैचेस हुए, जिसमें से ये 33 मैच ये वाला था। ये 33वां मैच भारत ने जीता, और इससे पहले 8 मैचेस जो हैं बांग्लादेश की टीम जीत चुकी है, एक का रिजल्ट नहीं आया। अगर 8 मैचेस बांग्लादेश ने जीते हैं तो मैं ही समझता हूँ कि ये भी एक अच्छी परफॉर्मेंस है भारत के खिलाफ। हाँ, ये जरूर है कि अगर जिस जमाने में तमीम इकबाल और शकीबुल हसन जब बांग्लादेश की टीम के साथ हुआ करते थे तो उनकी परफॉर्मेंस जो थी इनकी पूरी टीम की बड़ी अच्छी हुआ करती थी। अब ये जरूर है कि जो इनके एक दो बैट्समैन बीच में आउट हो गए, 1 रन पे पहली विकेट गिर गई, 2 रन पे दूसरी, तीसरी विकेट 26 रन पे गिरी, 35 पे 2 विकेटें गिर गई। लेकिन फिर आप ये देखिए ना कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो थे उन्होंने 154 रन की पार्टनरशिप खेली। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन को इनसे सीखना चाहिए एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये कि इन्होंने पूरे ओवर्स खेले एक ऐसी टीम के खिलाफ जो दुनिया क्रिकेट की 1 या 2 या 3 टीमों में बड़ी टीम है। भारत की टीम नो डाउट, भारत की टीम जो है इस वक्त अच्छी टीमों में शुमार होता है। ये और बात है कि भारतीय हुकूमत ने अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजा। शायकीन और क्रिकेटर्स से चाहते हैं कि बायलैटरल सीरीज और सब कुछ हो, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम जो है एक मजबूत टीम है और उसका अंदाजा आप इससे लगाएं, और आज के इस मैच के अच्छे होने का भी अंदाजा इस बात से लगाएं कि दोनों तरफ के बैटर्स ने एक एक सेंचुरी की है। और अगर आप रेशो निकालें तो बांग्लादेश के जो थे 2 बैट्समैन यानी तौहीद ने और जाकिर, जिनको जाकिर बोलते हैं बांग्लादेश में, उन्होंने 68 रन बनाए, जबकि भारत की जानिब से सिवाय शबनम गुल के कोई भी खिलाड़ी जो है 41 से जो है आगे नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कंपैरिजन करें जो बैटर्स जिन्होंने आज बैटिंग की तो उसमें पल्ला जो है बांग्लादेश का भारी है, इसलिए कि नंबर ऑफ प्लेयर जो हैं उसके 2 हैं जिन्होंने 50 अबव स्कोर किया, जबकि भारत के सिर्फ एक खिलाड़ी है जिसने 50 अबव स्कोर किया। तो ये चीजें जो है बड़ी मतलब देखने की होती है। लेकिन नो डाउट भारत की टीम जाहिर है बहुत अच्छी है, लेकिन आपको दाद देनी होगी बांग्लादेश की टीम को कि उन्होंने उन हालात में, जबकि उनकी ऐसा लग रहा था जब 35 रन पे 2 विकेटें गिरी यके बाद गिरे तो ऐसा लगता था कि ये टीम जो है 70, 80 या 100 रन पे आउट हो जाएगी। लेकिन आप ये देखें बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने अपने नर्व्स पे काबू रखा और उन्होंने जो है इनिंग्स को आगे लेके गए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने हथियार डाल दिए, वो लड़ के हारे, वैसी बात नहीं है। लेकिन ये कि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, इंडिया की टीम जाहिर है बहुत अच्छी है और उसने उसका मतलब रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा था। लेकिन एक बात और है, अगर बांग्लादेश की टीम जो है, जो अभी बीना ने भी जिक्र किया टॉस के हवाले से, अगर बांग्लादेश की टीम जो है ना टॉस जीत कर अगर फील्डिंग लेती, इसलिए कि देखें ड्यू फैक्टर होता है सेकंड हाफ में जब दूसरी टीम होती है तो वो उसको नुकसान करता है, और यही चीज जो है जाहिर है फिर मतलब ये कि उनकी इतनी सारी विकेटें गिर गई, जबकि हम तो ये समझ रहे थे कि 2 विकेटों पे रन बना लेंगे इंडिया के खिलाड़ी, लेकिन उनकी भी आप देखें चार अगर विकेटें गिरी हैं इंडिया की, तो ये इसमें बांग्लादेश की कामयाबी है कि उन्होंने 4 विकेट, वरना इंडिया के लिए तो मशहूर है कि मैं तो ये समझ रहा था और भी हमारे बहुत से लोग थे वो कहते हैं यार 1-2 विकेटों पे ये बना लेंगे रन, लेकिन ये हाँ कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ये कि आप देखो उनकी 4 विकेटें गिर गई। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप दूसरे अंदाज से देखें तो आज बांग्लादेश की टीम हारी जरूर है, लेकिन इखलाकी तौर पे जो है मैं समझता हूँ कि वो जीती है इस मैच को, और इससे जो है पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ मुश्किलात में इजाफा हुआ है, इसलिए कि उन्होंने इंडिया की टीम ने 6 विकेटों से जाहिर है इस मैच को जीता है। तो पाकिस्तान के लिए फिक्र करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल फिक्र करनी चाहिए, बिकॉज उसकी वजह यह है कि अगर इतनी अच्छी मजबूत टीम एक साइड के ऊपर और यू कैन से कि कमजोर टीम दूसरी साइड पे, तो इनको तो 2 ही विकेट के ऊपर पूरा स्कोर कर लेना चाहिए था, जबकि 4 इन्होंने 4 लूज कर गई। और जो सबसे बड़ी बात है, आप ये देखें ना कि 50 प्लस जो है सिर्फ शबनम गुल ने किए, 101 रन किए ना, और उन्होंने अच्छे किए 100 मतलब 24 बॉलों पे 101 रन बुरे नहीं है। और लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तौहीद ने भी 118 गेंदों पे 100 रन किए, गो के जाकिर अली ने क्योंकि स्ट्रगल किया, उनको विकेट बचानी थी, उन्होंने 114 गेंदें खेली। तो ये इससे चीज जाहिर होती है कि देखें उनमें इतना मतलब ये कि वो था, पेशेंस था कि वो डटे रहे, और मतलब ये ऐसा नहीं कि खजा रसीदा पत्तों की तरह बिखर गए, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने आखिरी गेंद तक वो खेले। तो इससे ये जाहिर होता है कि उनका जो मेंटल टफनेस लेवल है
वो मैं समझता हूँ कि निस्बतन बेहतर है। अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान की टीम से तो उनका फिर भी बांग्लादेश का बेहतर है। हार वो गए जरूर, लेकिन उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी इंडिया जैसी टीम के बिल्कुल खिलाफ। अच्छा बिल्कुल। अरशद अच्छा, जी कुछ कह रही हैं आप बीना? हाँ, मैं ये थोड़ा सा स्पिनिंग के हवाले से, स्पिनर्स के हवाले से भी बात करना चाह रही थी कि हम लोग डे वन से जो है इस पे बात कर रहे थे पाकिस्तानी स्क्वाड को लेकर भी। और आज के मैच में मुझे, अगर मैं गलत हूं तो जरूर बताइएगा रियाजुद्दीन साहब, कि आज के मैच ने भी ये साबित किया कि स्पिनर्स कितने जरूरी हैं और स्पिनर्स का कितना मेन और अहम रोल है। जैसे कि आज इंडिया के जो स्पिनर हैं अक्षर पटेल हैं, उन्होंने जो है वो 90 ओवर में जो है दो लगातार दो 2 विकेट लिए विकेटें ली। उन्होंने, और 33 बिल्कुल, रन और पे वो 2 विकेट लिए। तो मैंने यही कहा बिल्कुल। ना बीना कि देखें, विकेट जो थी ना, जीशान भाई जो बात कर रहे थे, विकेट जो हम्म थी परफेक्ट थी। परफेक्ट विकेट वो होती है जिसमें तीनों शोबे जो हैं हम्म उनके लिए गुंजाइश हम्म होती है परफॉर्मेंस निकालने की। तो यहाँ बिल्कुल। बैट्समैनों ने जिन्होंने चाहा उन्होंने बैटिंग भी की। अब आप देखें हम्म ना, 3 खिलाड़ी थे जिन्होंने 50+ किए। तौहीद ने 100 हम्म किए, फिर उधर शम्मन गुल ने 100 किए, और जाकिर हम्म अली ने 68 रन किए। तो इसका मतलब 3 खिलाड़ियों हम्म, ने 50+ स्कोर किया, जो इसको मतलब खड़े हो सकते थे, कर सकते थे, किया। बिल्कुल फास्ट बिल्कुल बॉलर्स को भी विकेटें मिली हैं और आपके बिल्कुल स्पिनर्स मिली। को भी विकेटें मिली हैं। लेकिन और जी। इसने मसला ये है कि यहाँ जो कहा गया था, हम्म मुझे आज मैं किसी टीवी चैनल पे सुन रहा था कि शायद आकिब जावेद ने शायद कहा था कि हम चैंपियंस हैं, हमें ज़्यादा पता है। तो उनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन लेकिन आप ये समझिए कि जो इंडिया आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, और हम्म टीमें जो आ रही हैं वो अपने साथ स्पिनर्स लेके आ रही हैं। तो वो क्यों लेके आ रही हैं? हम्म ठीक है ना? और लेकिन आज लेकिन बिल्कुल। जिनका जिनका ग्राउंड है वो कह रहे हैं वी आर चैंपियंस, तो हम तो समझते हैं हम किस तरह बेहतर से करना चाहिए। चाहिए। एनीवे अरशद भाई की तरफ इरशाद ने भी चलेंगे। 2 विकेटें ली हैं। जी। मुझे ये खुशी हुई कि ना सिर्फ इंडिया के स्पिनर ने, बल्कि जो बांग्लादेश का जो स्पिनर है इरशाद, उसने भी 2 विकेटें ली। हम्म तो स्पिनर्स कितने ज्यादा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। और फिर वही खैर छोड़ें जी। हाँ, अरशद भाई की हम तरफ अपनी, मैं चलेंगे। अपनी टीम पे कहना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा चलें छोड़ें कोई मसला नहीं, चले। फिर वो तनकीद हो अच्छा जाएगी, अरशद, तनकीद ये हो देखें, दो जाएगी। दो जो आपके सिटी हैं, यानी एक है कराची और एक स्टेट जो है दुबई। ये दोनों जो हैं बिल्कुल साहिल समंदर के साथ लगे हुए हैं। तो यहाँ तो ड्यू फैक्टर, ह्यूमिडिटी वगैरह रहेगी। लेकिन अब आपको पता है कि आज इस्लामाबाद पिंडी में बारिश हुई है, और बाकायदा मेरे ख्याल से हम्म झालाबादी भी हुई है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी मॉइस्चर होगा, बिल्कुल। वहाँ पे भी ह्यूमिडिटी होगी, ड्यू होगा। तो अब इस कंडीशन में इनका क्या लाहे अमल होना चाहिए बॉलिंग के हिसाब से, अरशद भाई? हाँ, पाकिस्तान के बारे में अगर आप मुझसे पूछ रहे जी हैं बिल्कुल। ओवरऑल, या पाकिस्तान के बारे में, मैं अभी देखिए फिलहाल पाकिस्तान में तो कल आपने जिक्र किया कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है बॉलिंग के। आपके पास जो ऑप्शन है वो यही है, 3 सीमर्स हैं आपके पास, मेन स्ट्रीम लेग ब्रेक बॉलर है, बाकी आप एक पार्ट टाइम बॉलर से आप गेम करा रहे हैं। एक चीज जो बात 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 मैच कल को आज बहुत ट्रोल हुए हैं, बहुत ज्यादा ट्रोल हुए हैं। तो किसी ने ये भी कहा कि जनाब आजकल बच्चे बच्चे को, पान वाले को, मोची को, हर एक को पता है कि टीम का सिलेक्शन गलत है। अगर नहीं पता तो सिलेक्टर्स को नहीं पता। और वो अपनी याद में जब मौका था टीम बदलने का, वना के आगे आ गए और उन्होंने टीम चेंज नहीं की। एनीवे, एक तब्दीली अब आने वाली है, वो आने वाली है। सबसे पहले फखर जमान टीम से बाहर हो। जी जी, वो बाहर हो गए बेचारे। फखर जमान जो है वो बाहर हो गए, और मेरे ख्याल से उनका सब्स्टिट्यूट जो है शायद गालिबन इमामुल हक को लिया जा रहा है, जहां तक जी, इमामुल हक, ज्यादा नाम इमामुल हक का ही है। और हम मुझे कल आपके आईसीसी को और जो कमेटी है चैंपियंस ट्रॉफी की, उसको नाम भेज दिया है कि अप्रूवल आ जाएगा तो वो भी ज्वाइन कर देंगे। और खुशी की बात है कि वो ऑन द सॉन्ग जिसे हम कहते हैं, उन्होंने भी सेंचुरी की है पीटीवी की तरफ से खेलते हुए अगेंस्ट स्वीगैस के लिए खिलाफ। तो आई थिंक इज अ बेटर ऑप्शन। 29 साल है, उन्होंने कुछ 70 के करीब मैचेस खेले हुए हैं, 9 सेंचुरियां की हुई उन्होंने ओडीआईज में। उनका जो एवरेज है वो भी तकरीबन 47-48 है। स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा है। बहुत पहले उनको टीम में होना चाहिए था, जरूर होना चाहिए था, एज एन ओपनर होना चाहिए था, मगर देर आए दुरुस्त आए। मगर अभी भी जो प्रॉब्लम है वो ये है, जो सब लोग, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, वो है स्पिनर्स, लैक ऑफ स्पिनर्स। अल्लाह करे जैसा ये स्पोर्टिंग दुबई में बनी है, शायद पाकिस्तान के सीमर्स इस पे कोई अपना जादू दिखाते हैं। आपको याद होगा इससे पहले एक T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने 10 विकेटों से इंडिया को हराया था। उसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की बॉलिंग थी। पाकिस्तान की सीमर्स जिन्होंने इंडिया की इसी बैटिंग लाइनअप को तहस कर दिया था। तो अल्लाह करे टीम आपको विकेट जो है वो स्पोर्टिंग मिल जाए, थोड़ी सी सीम करती हो, और सीम ना भी करती हो थोड़ी हार्ड हो, ताकि जो पाकिस्तान के सीमर्स हैं वो आपको कोई अच्छी खबर दिलाएं। कप्तान ने तो कह दिया कि वो नॉर्मल गेम खेलेंगे जी।
तो अभी जो खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, ये कौन सा था, ये नहीं नॉर्मल था एक्चुअली या? मुझे भी ये जी जी, बोलिए बोलिए। एक्चुअली मेरे ख्याल से अब वो नॉर्मल खेलेंगे, अभी वो नॉर्मल नहीं खेल रहे थे, आई थिंक जो लास्ट था। अच्छा अच्छा, एक और चीज़ भी है कि अगर जैसे कि फाइनल हो जाता है इनका इमामुल हक का, तो मेरे ख्याल से अरशद हम्म, ये ऑफ ब्रेक भी फेंकते हैं बॉल मेरे ख्याल से। नहीं नहीं नहीं, इमाम उल हक बॉलर नहीं है, इमाम उल हक एक तो नहीं अ- कंप्लीट बैट्समैन है, वो बॉलिंग नहीं अच्छा, करते। ओ। तो इमाम उल हक ओपन करेंगे, और अगर वो आ गए तो मन्नत के बाद एक और अब ऑप्शन है, वो है उस्मान खान। उस्मान उस्मान खान। खान पीएसएल में तो ओपन करते हैं, मगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं है इंटरनेशनल मैचेस ओडीआई में। में नहीं। जी अच्छा, अभी अभी फाइनल नहीं हुआ कि उस्मान खान है या इमामुल हक हैं? जी, इमाम उल हक को जी टीम में तो नहीं शामिल नहीं, करेंगे, स्क्वाड देंगे, फिर प्लेइंग 11 में तो आपको पता ओके चलेगा संडे को जब ओके मैच होगा। ओके ओके। और सुना भी है कि क्योंकि मेरे ख्याल से आज लैंड कर गए हैं ये लोग शायद दुबई। जी हाँ, दुबई पहुंच गए जी सारे हाँ। सारे। हाँ। और रियाज भाई, आप बताइए ज़रा इनके बारे में, इमामुल हक के बारे में, कि मतलब आपको क्या लगता है कि ये, अच्छा एक चीज़ तो ये है तय कि अगर जो भी आएगा उसने अगर परफॉर्म कर दिया तो वो हीरो बन जाएगा इस वक्त। तो रियाज साहब ये बताइए कि इमामुल हक के बारे में आप उनकी हिस्ट्री जो जानते हैं, उसके एतबार से कैसा उतरने की उम्मीद है इनको? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमामुल हक जो है वो ज़ाहिर है टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर हैं, और उन्होंने ये 15th, मतलब ये कि फर्स्ट क्लास में 100 किया है। ये हम्म। 15वीं सेंचुरी फर्स्ट क्लास में उनकी, अच्छा। 158 रन उन्होंने आज बनाए पीटीवी की तरफ से। गुड। तो मैं ये समझता हूँ कि बर वक्त उनकी जो है परफॉर्मेंस रात को ये डिसाइड हो गया था, और आज उन्होंने, मेरे ख्याल से दिल उनका बड़ा हो गया, दिमाग रोशन हो गया उनका, खुश हैं वो बहुत ज्यादा कि जाहिर है वो टीम में आ गए। नहीं, ऑफिशियली तो उनका नाम जो है वो भेज दिया गया है अपने आईसीसी की जो कमेटी है उसमें। और 11 तारीख के बाद जाहिर है यही होता है कि जो भी खिलाड़ी, अगर वो बाकायदा कोई जख्मी हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, और वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो उसकी जगह जो है नाम भेजा जाता है। तो ये नाम तो उन्होंने भेज दिया। उस्मान तो खैर टीम में है, ओके। लेकिन खुद जो कप्तान है, या जो इस वक्त बेंच ऑफिशियल्स हैं या कोच हैं, उनको शायद उस्मान पे इत्मीद नहीं है। और उन्होंने जो है कल अगर उसको खिला लेते तो मैं समझता हूँ कि उसका पता चल जाता है। इसलिए कि जाहिर है जिस तरह से टीम सिलेक्ट की गई है उसमें जाहिर है तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों को, और वो तहफ़्फ़ुज़ात जो थे उस वक्त दुरुस्त साबित हुए जब आपकी टीम जो है कल बुरी तरह से हार गई। और जाहिर है न्यूजीलैंड के दो खिलाड़ी जो है विल यंग और टॉम लैथम जो है सेंचुरी करने में कामयाब रहे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी टीम के लिए कि वो किसी के अगेंस्ट जो है उनके दो बैट्समैन जो है सेंचुरी बनाएं, और दूसरे प्लेयर्स भी हैं वो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। जहाँ तक इमामुल हक की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका सितारा जो है वो उरूज पे है, इसलिए कल शाम को, रात को उनको खुशखबरी सुनाई गई थी, ओह। और आज उन्होंने जो है वो 158 रन बनाए हैं। ये ओह उनकी ओह, वेरी गुड। 15वीं मतलब सेंचुरी फर्स्ट क्लास में। तो मैं ये समझता हूँ कि चूंकि एक वेव्स तो पॉजिटिव आ रही हैं, और हो सकता है कि वो टीम के लिए अच्छे साबित हों, और इससे पहले भी वो रन्स कर चुके हैं, लेकिन उनके लिए हमेशा ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में और डेड विकेटों पे जो है वो रन्स करते हैं। और फिर उन पे थोड़ा सा प्रेशर भी है इंजमामुल हक की वजह से, वो के जी उनकी मतलब उनकी वजह से आए या कंटिन्यू उनकी वजह से उनको चांस मिलता है, तो एक प्रेशर भी एक खिलाड़ी पे हमेशा रहता है इस चीज का, कि जिसके मुतालिक ये कहा जाए कि वो किसी का भांजा है, भतीजा है या कजन है। तो ये चीज जो है ये भी बड़ी काउंट होती है किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस के लिए। तो लेकिन अभी तक तो उनके लिए यही मशहूर है कि वो डेड विकेटों पे बैटिंग जो विकेट्स होती हैं उन पे रन्स बनाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनके खुद के लिए भी अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा अगर वो इस मौके पे, जबकि हमारी टीम जो है पहले ही उसको एक, आप कह लें कि एक ब्रेक लग गया है, वो जो ब्रेकर आता है ना वो आ गया है पाकिस्तान की टीम पे। और फिर जब इंडिया की टीम इतने अच्छे मार्जिन से जीती है, तो वो भी पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा कि दूसरी किसी अगेंस्ट जो भी टीम होगी बांग्लादेश की या इंडिया की, उससे वो अच्छे मार्जिन से जीते। या मतलब अगर तो ऐसा होता है कि सेमीफाइनल जो टीमें पहुंचती हैं, दो तो पहुंच ही जाती हैं, लेकिन बाज़ वक़्त टीमों के पॉइंट्स एक जैसे होते हैं। फिर वहां ये देखना होगा कि जाहिर है कि जिसका एवरेज ज्यादा होगा उसको फिर सेमीफाइनल के लिए वो क्वालिफाई करेगा। तो पाकिस्तान के लिए जो है मुश्किलात पैदा हो गई हैं, और इमामुल हक पे प्रेशर आ जाएगा, जो प्रेशर खुशदिल पे था या जो प्रेशर जो था फ़हीम अशरफ पे था। फ़हीम अशरफ तो खैर खेल नहीं रहे, वो तो ट्रायंगुलर सीरीज खेले थे, उसमें वो परफॉर्म नहीं कर सके, तो वो प्रेशर उन्होंने कबूल कर लिया। और अगर वो खेल जाते तो मतलब जो लोगों की राय थी या तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको
गलत साबित करने का उनको मौका मिला था जो नहीं कर सके। लेकिन खुश दिल ने कम से कम जो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था उसको उन्होंने रिलीज कर दिया, जो कल उन्होंने 69 मार्को लारा बहुत बनाए। अच्छा, बहुत अब वही प्रेशर जो है वो इमामुल हक पे होगा। अच्छा। अब यहाँ देखना होगा कि वो अपने नर्व पे काबू पाते हैं, अब उनकी जो टेक्निकल और टैक्टिकल चीजें हैं वो यहाँ नजर आएंगी कि वो कितनी साउंड हैं और कितना मतलब ऐसे हालात में, जबकि पाकिस्तान जो है अगर और मगर की बेसाखियों पे आ गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमाम हक पे जिम्मेदारी है, और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं। जो अभी अपने अरशद भाई ने बताया कि उनकी नवी ये सेंचुरी थी, सॉरी मतलब ये कि टेस्ट में कर चुके हैं, लेकिन ये उनकी 15वीं है फर्स्ट क्लास में सेंचुरी। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि उनका रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन वही पहले वाली बात जो मैंने आपको कही कि वो इस बात के लिए मशहूर है कि ये मतलब जो डेड विकेटें होती हैं, बैटिंग पिचेस होती हैं, उसी पे रन्स करते हैं और कमजोर टीमों के खिलाफ करते हैं। को कि उन्होंने मतलब जो 2-3 साल पहले जो टेस्ट मैचेस हुए थे यहाँ पिंडी में, जिसको आईसीसी ने खराब विकेट होने पे डी मेरिट पॉइंट अवार्ड किया था। दुनिया की बहुत कम विकेटें ऐसी हैं जिनको डी मेरिट पॉइंट दिया जाता है, जो खराब विकेटें होती हैं। तो और उस पर फिर पाबंदी भी लग जाती है उस विकेट या उस शहर का जो टेस्ट सेंटर होता है। तो वहां पे ये सेंचुरी कर चुके हैं जहां इनकी सेंचुरीज की तादाद इसलिए ज्यादा हो गई है। लेकिन वही वाली बात कि अब जो इनको इतना अच्छा मौका मिला है और उनका सितारा उरूज पे है, आज भी उन्होंने सेंचुरी बनाई है, ये खबर मिलने के बाद उनका नाम आईसीसी को जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको रन्स करनी चाहिए और उनके लिए इम्तिहान होगा, और आगे के उनके फ्यूचर के लिए भी ये बात अच्छी होगी और पाकिस्तान के लिए भी अच्छी होगी। जी, ये बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही गोल्डन चांस है इमामुल हक के लिए कि अगर वो स्कोर कर जाएं, और उससे उनको एक और भी फ़ायदा है जो कि एडवांटेज कह लें कि वो उनको पिचें ऐसी मिल रही हैं कि मतलब ये आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी जो है कहीं ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रहा, इंग्लैंड में नहीं हो रहा, बल्कि ऐसी जगह हो रहा है, चाहे वो दुबई हो चाहे पाकिस्तान हो, ऑलमोस्ट सेम पिचें इनकी, कि यहाँ अपना अच्छा स्कोर और अपना अपने आप को मनवा सकते हैं, मनवा के अपने आप को आगे। सॉरी जिशान भाई, सॉरी टू कट यू। हाँ, ये जो जितनी भी आईसीसी में जो विकेटें बनती है ना, इसमें क्यूरेटर जो होता है वो आईसीसी का होता है। ओह, वो इसको मॉनिटर करता है, और कोई भी कंट्री मतलब ये कि वो पिचेस जो है खुद मतलब मैनेज नहीं करती, नहीं बनाती। ओह, और ये बात उस वक्त आई थी सामने जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था कि इंडियंस जो हैं वो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे पिच बनाने के लिए। लेकिन जो अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ था वहीं पे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि विकेटें जो है वो क्यूरेटर जो होगा आईसीसी का होगा, वो मॉनिटर करेगा और वो करेगा। लेकिन उसके बावजूद जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था वहां पे मतलब उनका इन्फ्लुएंस था, और आपको पता है कि आईसीसी में वैसे भी डोमिनेशन है इंडियंस का, तो उन्होंने वहां पे अपना काम दिखाया था। लेकिन ये कि यहाँ पे पाकिस्तान में तो उनके क्यूरेटर आए हुए हैं आईसीसी के, वही उसको मतलब ये कि देखते हैं, या दुबई में भी वही होंगे। अब लेकिन ये कि आप ये देखें कि इंडिया ने जो मैच खेला है वो जाहिर है अपनी पसंद की विकेट पे खेला है वहां पे। बिल्कुल। ये अच्छा, दूसरी जी, चीज़ ये कि आईसीसी में भी जो आप सही कह रहे हैं कि सारे इंडियंस जो हैं डोमिनेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कभी कभी शक हो जाता है, लेकिन फिर ये कहा जाता है कि नहीं चलो छोड़ो भाई, आईसीसी है वो तो सही काम कर रहे होंगे। अरशद भाई, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो उस्मान है, क्योंकि अभी तो फिलहाल नाम जा रहा है कि जनाब इमाम उल हक को करेंगे, लेके जाएंगे, अगर उस्मान है, उस्मान को लिया जाए तो क्या उस्मान बॉलिंग करते हैं क्या? नहीं, उस्मान बेसिकली विकेट कीपर है, विकेट कीपर बैट्समैन है। ओके, बॉलिंग तो वो भी नहीं करते। अगर वो बॉलिंग कर रहे होते हैं तो शायद हम ये जिक्र नहीं कर रहे होते कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है या बॉलर्स नहीं है। नहीं, उस्मान जो है बेसिकली, और वो उनका ताल्लुक भी यूएई से है। एक जमाने में उनके पास वहाँ की नेशनलिटी होने वाली थी, पर उन्होंने पाकिस्तान से खेल के उन्होंने तरजीह पाकिस्तान को दी। राइट, सही सही याद आ गया। जी जी, कहिए कहिए। ठीक, तो वो अब देखे कल क्या होता है, और पाकिस्तान की अगर वो कल मामूला का नाम तो आ जाएगा, बट ये कि कल भी एक बड़ा मैच है अफगानिस्तान। लेकिन मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मेरी फेवरेट टीम है, और मुझे लगता है कि वो कुछ किसी दिन कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कल वो साउथ अफ्रीका को एक बहुत टफ टाइम दे, और द अदर वे राउंड मे बी साउथ अफ्रीका माइट गिव देम अ टफ टाइम, मगर एक बहुत अच्छा और कांटेदार मुकाबला होना है कल। जी बीना जी, हाँ, अच्छा जी, आप ये जी। हाँ, कहिए कुछ कह रही हैं। नहीं, मैं इन्हीं की बात को कंटिन्यू करूंगी। ज़ाहिर फ़खर ज़मान, पहले साइम अयूब और फिर उसके बाद फ़खर ज़मान टूर्नामेंट से बाहर हुए, और हमने इमाम उल हक को याद तो बहुत किया था, स्क्वाड में होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, मगर हमने ऐसे नहीं सोचा था। वो था ना कि यूं ना था, मैंने तो फ़कत चाहा था कि यूं हो अरे वाह, जाए। तो फ़खर ज़मान की जगह पे तो हमने इमाम उल हक को नहीं सोचा था, लेकिन बहरहाल बैड लक है।
नहीं, जैसे हम आपको भी पता है, हमें भी पता है, जब से स्क्वाड आया था इमामुल हक को याद तो बहुत किया जा रहा था, हम भी याद कर रहे थे, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि इस तरह से इमामुल हक जो है वो स्क्वाड में शामिल होंगे, कि फखर जमान इंजर्ड हो जाएंगे और फिर इमामुल हक को मौका मिलेगा। लक है, बिल्कुल लक है उनकी कि उनको मौका मिल रहा है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो पॉजिटिव अगर हम सोचें तो यकीनन कुछ अच्छा ही होने वाला है। अब बात थोड़ी सी करते हैं ओपनिंग पे, कि अब इमामुल हक, अगर जैसे कि ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इमामुल हक आ जाएंगे, तो ज़ाहिर है फ़खर ज़मान और बाबर ओपनिंग कर रहे थे, तो मैं आप लोगों से, क्योंकि ज़ाहिर सीनियर हैं आप लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि क्या लगता है कि क्या अभी भी जो है वो इमामुल हक और बाबर आजम जो है वो एज अ ओपनर आएंगे, या बाबर आजम जो है नंबर 3 पे खेलेंगे? सबसे क्या पहले तो सोचते हैं आप हाँ, लोग इस सबसे बारे में? पहले तो ये बताएं रियाज भाई कि ये इनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, इमामुल हक की, हमारे लिसनर्स को। नहीं, इमामुल हक तो ओपन भी करते हैं, ओके। और ओपन करते हैं। ओपन भी करते हैं। हम्म। और मैं समझता हूँ कि इमामुल हक ही आएंगे बाबर आजम के साथ। हम्म। और अगर इनको किसी और खिलाड़ी को, मतलब जैसे सऊद शकील थे हम्म। कल ना, हम्म। तो वह फखर जमान नहीं थे। हम्म। अब पाकिस्तान की टीम का तो ये प्रॉब्लम है कि यही नहीं पता कि कितने प्लेयर जो हैं वो अनफिट हैं, इसलिए कि मतलब बाज औकात बाज प्लेयर बचाते भी नहीं। मैं किसी का हम्म। स्पेसिफिक कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, हम्म। लेकिन ये कि यहाँ पर जो फिजिकल फिटनेस है ना, वो इंडिविजुअल उसमें आती है कि आपने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं। जो आप अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अगर उनको थोड़ी सी भी इंजरी होती है तो वो बता देते हैं, जबकि हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो बड़े बहादुर होते हैं, और इंजरी के बावजूद जो है वो खेलने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में मजीद मतलब ये कि इंजर्ड हो जाते हैं। जैसे आपने हारिस रऊफ को देखा, फिर आमिर जमाल भी थे एक बॉलर, उनको देखा, उसके बाद कल आपने जो है फखर जमान को देखा। बिल्कुल। तो और भी हमारे प्लेयर्स हैं जो मतलब फिजिकल पूरी तरह से फिट नहीं होते, जो इस वक्त इंटरनेशनल मेयार है। और जिस तरह से इंग्लैंड की, इंडिया की या न्यूजीलैंड की टीमें, आप न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का कल आप बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे, क्या हम्म। मतलब एक जबरदस्त वो खेल रहे थे। हम्म। उनकी लग रहा था कि वो 100% फिजिकल फिट हैं। जबकि हमारे प्लेयर जो हैं, ज्यादातर प्लेयर्स ऐसे हैं, देखें ना, हमारे प्लेयर्स आप जितने भी बॉलर्स हैं, नसीम शाह को ले लें या शाहीन शाह अफरीदी को ले लें, और भी मतलब है कि ले लें, तो ये कितने कितने लंबे अनफिट रहे हैं, मतलब इनका ड्यूरेशन जो है कितना लंबा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हॉलैंड और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज हुई थी 2022 अगस्त में। तो ओके। ये शाहीन आफरीदी इंजर्ड थे, और उसके बावजूद वो वहां पे टूर पे आए हुए थे हॉलैंड के, और उनको जो थे ट्रैक सूट पहना के मतलब उनको साथ ले गए थे जब एक प्लेयर इंजर्ड है। इत्तेफाक से मैं भी हॉलैंड में मौजूद था, कवरेज अच्छा। के लिए गया हुआ था। तो वहां पे मैंने ये सवाल भी किया था कि ये इंजर्ड हैं और ये मतलब यहाँ पे आए। तो हमारे यहाँ जो है, जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इतना ज्यादा सीरियस नहीं थे। एक अगर प्लेयर आपका इंजर्ड है, तो उसको जो है रिहेबिलिटेशन के लिए उसको भेजा जाए, बजाय इसके कि आप उसको टूर करा रहे हैं। तो ये जो कल्चर है ना हमारा, एकोमोडेट और फैसिलिटेट करने का अपने लोगों को, अपने साथियों को, उसका असर जो है टीम पे नेगेटिव पड़ता है, और वो जाहिर है परफॉर्मेंस पे पड़ता है। फिर हमारी परफॉर्मेंस इस तरह की रहती है। अभी भी हमारी टीम में चंद ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरी तरह से फिट नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद वो टीम में हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने बात की कि इमामुल हक का क्या है, तो इमामुल हक कर सकते हैं। मतलब जाहिर है ओपनिंग से पहले भी करते रहे, और वो उन्हें मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मौका मिला है, तारीखी मौका मिला है। ऐसे मौके जो हैं, जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं या छोटे क्रिकेटर्स होते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत कम आते हैं जब उनको हीरो बनने का चांस होता है। इसलिए कि आपके पास स्पेशलिस्ट ओपनर नहीं है कोई। जिस तरह से आपने एक स्पिनर स्पेशलिस्ट कम रखा है, इसी तरह से आपके पास मतलब ये आप देखें ना कितनी बड़ी वो है कि आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे हैं, आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं, और आपके पास स्पेशलिस्ट ओपनर नहीं है कोई। आपके ओपनर नहीं पास है। इतना मौका था। आपको तो टीम, मैं समझता हूँ कि बहैसियत मेजबान 1 या 2 महीने पहले अनाउंस कर देनी चाहिए थी, और उसी टीम को खिलाना चाहिए नहीं, था। रियाज मतलब साहब ये उसकी तो जो ऑलरेडी सीरीज खेल चुके हैं कई सारी अभी रिसेंटली, तो इनको तो जी तैयार हो जाना चाहिए था ये। अच्छा, और एक चीज अभी आप कह रहे थे ना, ये फेवरिज्म, लाइक और अनलाइक, ये चीजें तो जी यकीन बिल्कुल। करें हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं। कोई भी टीम देखिए आप जाती है उसमें देखिए आप दो तीन सोचिए, तो ऐसे होते ही होते हैं। अब आप ये देखें कि सुफियान मुकीम हम्म। मेरिट पे था हम्म। लड़का, हम्म।
तो उसको लेना चाहिए था टीम में। जब आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं ना, और अगर आप मतलब जाती मफादात को देखेंगे, कौमी मफादात को तरजीह नहीं देंगे, तो फिर इसी तरह की चीजें होती हैं। सॉरी टू से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अब आप देखें कि कल बाबर आजम का इतना बड़ा नाम है और पहली पोजीशन भी अब उनसे रैंकिंग में छिन गई है। शमन गुल वगैरह ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। आप उनने जो रन्स बनाए, आप देखें कि मतलब 90, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और सिचुएशन को भी नहीं भांप पा रहे हैं। आप इतने तजुर्बेकार मतलब बैट्समैन हैं, कप्तान रहे हैं। नो डाउट बाबर आजम का बहुत बड़ा नाम है और हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि वो आइंदा भी अच्छी परफॉर्मेंस पेश करें। ये मकसद नहीं है कि हम उन पर क्रिटिसाइज करें, लेकिन ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना बड़ा प्लेयर जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, जाहिर है बाबर आजम जैसे प्लेयर, जब इतनी सिचुएशन खराब थी तो आपको देखना चाहिए था कि आपका गेम प्लान क्या है, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन आप देखें वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत से लोग कहते हैं वो अपने लिए खेल रहे थे। अब जाहिर है टीम हार गई है तो लग तो ऐसे ही रहा है कि आप अपने लिए खेल रहे थे। हाँ रियाज साहब, अगर आप देखें इस वक्त जिस जिस चैनल के ऊपर और जितने भी सोशल मीडियाज हैं उनके ऊपर जो लोग बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो बेसिकली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। अगर देखा जाए पॉजिटिवली, अगर देखा जाए तो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ों की कमी थी, आप लोग अरबाब इख्तियार थे, आप लोग कर सकते थे, क्यों नहीं किए। तो ये अगर पहले से कर लेते अगर ये, तो मेरे ख्याल से ये ऐसी नौबत ना आती। अब नहीं, इनको तो 2 महीने पहले इनको टीम अनाउंस कर देनी चाहिए थी, कॉन्फिडेंस के साथ, कमांड के साथ। और फिर आप उसको, फिर आप अगर आपने सही टीम सेलेक्ट करनी होती तो आप 2 महीने पहले कर देते। लेकिन आपने छोटा मोटा मतलब काम दिखाना था, तो आपने एट द 11th आवर जो है टीम जो है अनाउंस की है, और फिर उसमें भी आपको इंजरीज सामने आ गई हैं। रियाज साहब, अगर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी रियाज साहब, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप 2 महीने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो इसने अपना अभी तक कोच भी जो है वो फुल टाइम नहीं अपॉइंट किया हुआ। सो फॉरगेट अबाउट टीम, तो वो बड़ा अच्छा आपने मतलब, जी बिल्कुल सॉरी, मतलब आपने बड़ा अच्छा मतलब है कि इस वक्त वो किया है। देखें हमारा तो मसला ये, आपने बड़ी अच्छी बात कही। बात ये कि हमारे तो जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उनकी भी मतलब उसमें मुद्दत में कंसिस्टेंसी नहीं है। चेयरमैन को भी नहीं पता होता कि वो पता नहीं 2 महीने बाद होगा या नहीं होगा। हमने एक साल में 4 चेयरमैन चेंज किए हैं, फिर हमने कोचेस चेंज किए हैं। अगर फिर आप देखें कि जो कोचेस हैं, मिक्की ऑर्थर और पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के जो कोच थे, क्या नाम था, मतलब आप मतलब कि इतनी इज्जत के साथ लाते हैं, इतना उनको मतलब पैसा देते हैं और उसके साथ बेइज्जती के साथ आप निकाल देते हैं, तो आपकी तो परफॉर्मेंस में टीम की तो कंसिस्टेंसी है ही नहीं। आपके चेयरमैन भी जब 4-4 महीने बाद चेंज होंगे तो टीम का यही हाल होगा। एक चेयरमैन होगा ना 2 साल के लिए, तो अपनी पॉलिसीज लेके चलेगा, चीजें सामने आएंगी। बार बार जब आपके चेयरमैन देखे ना, पूरी दुनिया में बोर्ड होते हैं, बोर्ड के चेयरमैन भी होते हैं। दुनिया का कोई ऐसा बोर्ड नहीं है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, किसी चेयरमैन को आपने इन्वॉल्व होते देखा टीम के साथ। चेयरमैन का काम है क्रिकेट को फरोग देना, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सेलेक्ट करना नहीं है, क्या आप जानते हैं। तो अगर क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, अगर वो टीम के सिलेक्शन में अगर इन्वॉल्व होंगे, तो फिर आप शिकायत ना करें कि जिसने स्कोर नहीं किया उसमें स्पिनर नहीं था। एक मैं बता रहा हूँ, आज एक ट्रोल किसी ने किया कि पाकिस्तान में सब्जी बेचने वाला, पान बेचने वाला, जूते रिपेयर करने वाला, देख 10 साल के बच्चे को मालूम है कि टीम की सिलेक्शन गलत हुई है। अगर नहीं मालूम तो सिलेक्टर्स को नहीं मालूम। और अगर उनको पता भी है तो उन्होंने, वो अपनी अना के आगे इतने सख्त हुए में, बुत बने में, कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उन्होंने गलत टीम चूज की है। ठीक है, अगर कोई जी 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 यहाँ पे कहना चाह रहा था कि अगर जब पॉलिटिकली अगर उन्होंने किसी को इस टीम में अगर ऐड किया है, तो वो किसी उसको एडजस्ट कर लेते हैं, किसी और को आउट कर देते। हसनैन का होना दुरुस्त नहीं, क्योंकि आपके पास 3 सीमर है, चौथे सीमर की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो। अगर हसनैन की जगह या उस्मान की जगह के स्पिनर को ले लिया जाता, सुफियान मुकीम के बारे में कल भी मैं कह रहा था, मेहरान के बारे में मैं कह रहा था, मुझे साजिद का असली नहीं पता कि साजिद ओडीआई नहीं खेलते, मगर वो किसी को ट्राई तो करते हैं। इतने सारे मैचेस पाकिस्तान में ओडीआई के मैचेस हुए बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, हम किसी एक मैच में ट्राई करते हैं, हम किसी मैच में उनको चांस देते हैं, ऑटोमेटिकली आपके पास एक एक्स्ट्रा स्पिनर हो जाता है। एनीवे, टाइम इज गॉन, बहुत देर हो गई इस बात को। अब पाकिस्तान की जो टीम, मौजूदा टीम है, ऑब्वियसली आप दोनों जिक्र कर रहे थे, इमाम उल हक सिर्फ ओपनर है, इसके अलावा और किसी नंबर पर बैट नहीं करते वो, और यकीनन फिर बाबर ही उनके साथ ओपन करेंगे अगर कोई और तब्दीली ना हुई तो। सऊद शकील का जहाँ तक ताल्लुक है, कल भी रियाज साहब आपने जिक्र किया था, मैं आज भी इसके बारे में बात होती रही है हर जगह। एक बहुत ही रैश शॉट, एक ऐसा शॉट जो वो होना ही नहीं चाहिए था। ही कुड हैव लेफ्ट दैट डिलीवरी,
हो सकता है वो अपनी आपको सोचे, अपने बारे में सोचे जो गलतियां की हैं, और अगले मैच में परफॉर्म करें, तो उनकी जगह फिर पाकिस्तान की टीम में बनेगी, वरना वो शायद अपनी वाइस कप्तानी से भी चले जाए जो उनकी टेस्ट में है। तो बेसिकली इट्स अ वेरी गुड टाइम। ये याद रखिएगा, जो जो भी प्लेयर इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करता है वो जिंदगी भर के लिए स्टार बन जाता है। ओवर टू यू जी। और ये सवाल यहाँ पे मैं थोड़ा जी बोलिए बोलिए अर्शद साहब की बात में थोड़ा सा मैं इजाफा करना चाहूंगी। वो ओपनिंग की बात कर रहे थे, तो देखिए आकिब साहब ने जो सोचा है वो तो वही होगा, लेकिन इमामुल हक के साथ उस्मान भी ओपनिंग कर सकते हैं जी। हाँ, बिना अगर ओपनिंग उस्मान कर सकते हैं और उन पे एतमाद होता तो वो मेरे इमामुल ख्याल हक के से इमाम के साथ अगर वो इतने हाँ, अच्छे होते तो हम ये जिक्र कल नहीं कर चांस रहे दे होते। देखो, उस्मान तो टीम में है ना, उन्हें कल चांस दे देते अगर ऐसा होता है ना, तो इसका मतलब है कि आपने ले तो लिया है लेकिन आपको एतमाद नहीं है। तो अगर मैं वो यही तो तो खेल रहे होते जी। एतमाद भी नहीं है, और फिर फर्स्ट ऑफ ऑल के भांजे भी हैं। नहीं वो वो उस्मान की बात कर रहे हैं, उस्मान की बात कर रहे मैं हैं। उस नहीं नहीं उस्मान उस्मान की उनकी को बात चांसेस, मैं उनकी उस्मान को बात कर बहुत रहा चांस हूँ। मिले और उस्मान हाँ परफॉर्म नहीं कर पाए। ओके जिम्बाब्वे में उनको लेके गए थे, नहीं एक मैच में उन्होंने 40 प्लस किए थे, उसके अलावा किसी मैच में देखिए एक बॉडी लैंग्वेज होती है किसी भी बैट्समैन की भी, ये रियाज साहब भी बेहतर समझते हैं और बहुत मैचेस देखे होंगे, मैं चूंकि कोचिंग भी यहाँ कर रहा होता हूँ, एक बॉडी लैंग्वेज होती है। उस्मान के अंदर वो बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आती, वो हमेशा घबराए हुए, परेशान। वो जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम के सामने भी काफी परेशान नजर आए। ठीक है, विद द टाइम पैसेज एवरीबॉडी लर्न्स, मगर वो शायद इम्प्रेस नहीं कर पाए कोचेस को, कैप्टन्स को, कि वो टीम में मुस्तकिल जगह बना सके। बट एनीवे वो स्क्वाड में है तो ही कुड प्ले, बट आप ड्रॉप किसको बिल्कुल करेंगे? साउथ शकील को, नहीं ताहिर तैयब को किसको करेंगे ड्रॉप? नहीं, मैं ड्रॉप की बात नहीं कर रही थी, मैं ओपन की बात कर रही थी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि परफॉर्मेंस तो बाबर भी नहीं दे पा रहे, परफॉर्मेंस तो काफी सारे लोग नहीं दे पा नहीं रहे। नहीं आपकी बात से मैं डिनाई बीना नहीं कर रही हूँ, बीना आप कह बीना सही बीना रहे। बीना सॉरी टू इंटरव्यू, यू कांट थिंक ऑफ दैट। क्यों? अगर बाबर परफॉर्मेंस दे रहा है तो उनको ड्रॉप तो नहीं किया जाएगा, ये तो नहीं, मैं छोड़ दें ड्रॉप आप। करने मैंने तो ड्रॉप हाँ करने को किसी को हाँ कहा ही नहीं, मैं ओपनिंग की नहीं, तो बात कर अगर रही थी। अगर उस्मान को अगर मैंने आप खिलाएंगे तो किसको ड्रॉप करेंगे? मेरा एक सवाल आपसे है। अच्छा, ये पॉइंट कह रहे थे आप, तो ओके। वो तो 11 में तो नहीं है ना, प्लेइंग 11 में तो नहीं है ना हम्म वो, हम्म तो हम्म किसको ड्रॉप करेंगी आप मुझे बताएं? सऊद शकील को, साउथ जी। ताहिर तैयब को, सलमान अली आगा को, किसको करेंगे? वो जैसे रियाज साहब कह रहे हैं, साउथ वो हम्म वो इम्प्रेस नहीं कर पाए हैं अपनी परफॉर्मेंस से। अगर उन पे एतमाद होता, ट्रस्ट होता, तो वो पहले से प्लेइंग 11 में होते। वो 15 के स्क्वाड में नहीं होते, वो प्लेइंग 11 में होते हैं। सो देयर इज नो आई डोंट थिंक बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो तो आप किसी को ड्रॉप करके तो उस्मान को लेके आए। मुझे लगता है कि उस्मान तो नहीं होंगे, बट होपफुली इमाम होंगे। बट ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी शख्स किसी वक्त सदर पाकिस्तान बन सकता है, वज़ीर आज़म बन सकता है, तो भाई ओपनर क्यों नहीं बन सकता? ठीक है जी। लेट्स सी, ठीक है। अरशद साहब जो हैं वो कभी कभी अच्छी बातें कर जाते हैं, और कभी कभी ऐसी अच्छी बातें कर जाते हैं क्योंकि वो बैठे हैं दूर बहुत, और हम बैठे हैं यहाँ हम्म पे, लिहाजा हम ऐसी बातें सिर्फ हम्म सोच सकते हैं, बोल नहीं सकते हम। खैर मैं बहरहाल, इसमें कोई पॉलिटिकल टॉन्ट नहीं है। हाँ पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ आई नो अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और मैं किसी को जानता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर आके कहा, उसने कहा कि मुझे किसी ने रोका था ब्रिटिश एम्बेसी में, तो उसको वीजा नहीं दे रहे थे। उसने कहा कि यू बेटर बी केयरफुल टॉकिंग टू मी, आई कुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। ओह उन्होंने उसको वीजा दे दिया था। अरे Jokes apart, it's a serious, really, हाँ that हाँ was really हाँ happened. हाँ So हाँ ओपन कोई भी कर सकता है, हो सकता है बीना कह रही है वो ड्रॉप करके उस्मान को खिला लें सऊद की जगह। मगर इमाम को ज्यादा एक्सपीरियंस है, 70 वनडे खेले हुए वो, उनकी 9 सेंचुरियां हैं, नहीं, और इमामुल हक 3000 को तो मैं भी रन रख रही किए हूँ। हुए। नहीं, मैं इमाम की बात कर रहा हूँ। वो जी, मैं भी उनकी इमाम 9 की बात कर सेंचुरियां रही हैं, 3000 रन उन्होंने बनाए हुए। तो मेरा ख्याल है अगर एक ऑन द पेपर देखा जाए तो ही इज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर फखर जमान जी। नहीं, जिशान हूँ। साहब वही खेलेंगे, इमाम ही खेलेंगे, आप देखिएगा वो जी ओपनिंग इमाम ही वही खेलेंगे। करेंगे। हाँ। और होने भी चाहिए, रियाज साहब होना भी ये चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर पाकिस्तान की टीम नहीं कर सकती कि वो फखर को ड्रॉप करके उस्मान को खिलाए। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अगर उस्मान इतने अच्छे होते नहीं, तो वो ट्राई नेशन में खेल रहे होते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो नहीं, मैं ओपनिंग आपको की नहीं कह बात रहा, की थी। मैं आपको नहीं कह ओके रहा। ओके, मैं समझ रही हूँ कि आप मुझे कह रहे हैं इमामुल हक के साथ नहीं वो नहीं नहीं, उस्मान मैं की ओपनिंग की बात जनरल बात करेगी। नहीं नहीं, वो क्या ओके अगर ओके, आप उस्मान को इमाम साथ खिलाएंगे तो आपको एक प्लेयर ड्रॉप करना पड़ेगा भी ना, तो वो जी जी, वो प्लेइंग मैं 11 समझ में गई। तो नहीं है ना। आई गॉट जी योर जी पॉइंट, आई गॉट जी योर जी। पॉइंट, लेकिन मैं समझ रही थी कि वो भी आप जिस मुझको तरह, कह रहे हैं। नहीं मैं आपको नहीं कह रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा नहीं हूँ। नहीं ओके, कह भी दिया, इमाम इमामुनी की जगह आएंगे बीना जी। कह भी दिया तो कोई ठीक है। मसला नहीं है। अच्छा खैर बहरहाल नहीं, तो जब मैं बात नहीं कह रही तो मैं हाँ क्यों अपने ऊपर इतनी बड़ी अच्छा, बात लूं भाई। बात ये हो रही है कि बहरहाल इमामुल हक को और अगर उस्मान को आप बराबर से रख के देखें, चेक करें, तो उसमें
वाकई इस वक्त ज़्यादा पॉइंट जो हैं वो इमामुल हक के पलड़े में आ रहे हैं, बिकॉज इमामुल हक सीनियर के भी बिल्कुल हैं और वो एक्सपीरियंस हैं उस्मान के मुकाबले में। और बिल्कुल इवन 70 ज्यादा मैच खेले में हाँ उन्होंने जीशान, बिल्कुल वही 3000 और रन उनके हैं, इज गुड। प्रेशर ले सकते हैं वो, जैसे कि अगर और एक उस्मान बात अभी किसी ने कही थी, मुझे नहीं याद, रियाज साहब ने कही थी कि वो एक अच्छे प्लेयर हैं और डेड विकेट और बैटिंग विकेट, डेड विकेट रॉन्ग वर्ड, बैटिंग विकेट पे वो अच्छे बैट्समैन है, क्योंकि जहाँ शॉर्ट पिच होती है, जहाँ गेंद तेज आती है, वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। ये हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, हमने इंग्लैंड में भी देखा। और ये याद रखिएगा उनका रिकॉर्ड जो है टूर्नामेंट्स में, आईसीसी टूर्नामेंट बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि उनको टीम में ले लिया गया है, आज ही उन्होंने सेंचुरी की है, जी आज ही तो सेंचुरी मैं की उन्होंने टीम की तरफ से खेलते हुए, जी तो आज तो वो एक उन्होंने अच्छे सेंचुरी की अच्छे, है, तो ही इज ऑन द सॉन्ग नाउ, तो आई और थिंक इट्स अ होना वेरी भी गुड आइडिया, होना भी और चाहिए। होना भी यही चाहिए कि जो खिलाड़ी करंटली मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है परफॉर्म उसको दे, फौरन बिल्कुल मौका दें, ताकि वो बिल्कुल उसका जो है एतमाद और बहाल हो और अच्छी परफॉर्मेंस दे। और बिल्कुल रियाज साहब आप भी जानते हैं, ये पूरी हिस्ट्री है 70 साल की पाकिस्तान में, बल्कि क्रिकेट तो हम 50 साल हुए खेलते हुए, जिसने भी इंडिया के खिलाफ परफॉर्म किया वो जिंदगी भर के लिए हमारा स्टार बन गया, बिल्कुल हमने उसको फिर बिल्कुल कभी नहीं छोड़ा। तो ये एक बहुत अच्छा मौका होता है हर पाकिस्तानी के लिए कि पाकिस्तान से इंडिया से मैच और परफॉर्म कर ले। जी तौसीफ अहमद ने जो 1 रन लिया था उसकी बुनियाद पे जी उनको दुनिया जानती है, जावेद बिल्कुल मियां ने बिल्कुल छक्का लगाया था, लेकिन छक्का वो लगाया 1 था। रन जो था बिल्कुल वो बिल्कुल की मतलब रन था वो, जो उससे बिल्कुल सही कह मतलब रहे हैं, बिल्कुल आज सही तक लोग जानते हैं उनको, आज तक उनको ऑन बोर्ड लेते हैं हर जगह, ये बिल्कुल अच्छी बिल्कुल बात है। बिल्कुल। आज वो बहुत तो मेरा नाराज ख्याल थे, है कि अच्छा आज तौसीफ अहमद बहुत जी नाराज थे, मैं देख रहा था उनको, तो बहुत कौन ज़्यादा जिशान सिर्फ तौसीफ अहमद नहीं नाराज है, मेरे ख्याल से पूरी काफी कौम सारे नाराज है। लोग नाराज थे नाराज नहीं काफी नहीं, सारे हमारी लोग पूरी नाराज कौम थे। ऐसी है, क्योंकि वो थोड़ी सी पाकिस्तान, हमारी जो क्रिकेट है वो हम बहुत ज्यादा दिली लगाव है पाकिस्तानियों का, और जब पाकिस्तान नहीं नहीं जीतता है मैं तो हम तो देखते हैं, हम सब भूल जाते हैं, हम सब उनकी गलतियां भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या गलती की, मगर जब वो हारते हैं तो हमें वो बातें भी याद आ जाती हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई नहीं होती। अरशद, हम तो ठीक है ये ना। कह रहे हैं कि अगर कम मार्जिन से भी हारते ना तो शायद इतनी सब लोग नाराज ना होते वो या इतना। वो समअप कर दिया, वो समअप कर दिया था कल हाँ बीना ने और रियाज साहब ने, कि हाँ कोई फाइटिंग स्पिरिट नजर नहीं आई है अब हम्म पाकिस्तान की टीम के अंदर। आप एक फाइट देते हैं कहीं भी नजर नहीं आया, और जो आप बॉडी लैंग्वेज देखें, जब मिस फील्डिंग हो रही थी पाकिस्तान की, जब बैट्समैन फील्डिंग कर रहा था, हम्म रिजवान के चेहरे पे जो तासुरात थे आज वो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, बिल्कुल कि किस तरह वो उनका वो बहुत शाउट ज्यादा भी कर रहा था। टॉकेटिव है, वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, वो बिल्कुल खामोश हुए हुए थे, सर पे हाथ रखे हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैच उनके हाथ से निकलता जा रहा है। जो आखिर में रन बने हैं, और खासतौर पर जैसे कल भी हमने जिक्र किया कि शाहीन शाह ने एक्स्ट्रा 20 रन दिए, वो 20 रन भी आपके लिए बहुत काउंट करते हैं। तो क्रिकेट जो है अब वो सिर्फ क्रिकेट नहीं है, वो एक साइंस है। आपके टॉप 4 बैट्समैन को कम से कम 200 प्लस करने होते हैं मैच जीतने के लिए, बिल्कुल जनाब 200 प्लस करने होंगे हर हालत में, वरना ये पूरी दुनिया का कानून है। ये दुनिया की जितनी भी इंटरनेशनल टीम्स हैं, उनके टॉप 4 बैट्समैन को 200 करने होंगे अगर फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं, या चेस कर रहे हैं 300 हदफ, तो पहले 4 बैट्समैनों को 50-50 रन करने होंगे। अगर 50 नहीं करते तो किसी एक को 100 करने होंगे। अच्छा 4 अरशद, बैट्समैनों का टोटल हैज टू बी 200 प्लस। अरशद ये मेरे ख्याल से अगर देखा जाए पुरानी हिस्ट्री उठा करके तो 15-20 साल पहले ऐसा होता था कि जो टीम 200-250 करती थी वो कहा जाता था जीत जाएगी वनडे में, जब ये स्टार्ट होता है। हाँ वो टाइम खत्म हो गया ना। लेकिन हाँ आपके पास लेकिन अब 2 पावर प्ले आ गए ना। हाँ पहले एक पावर प्ले होता था, अब पावर प्ले 2 आ गए हेड एंड हैं, टेल दोनों आ बॉलर्स को गया। इजाजत नहीं है एक साथ बाउंसर कराने की। तो चेंज, हमने पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 92 का 249 रन पे जीता था। 200 रन 250 रन अब नहीं है, अब 300-350 रन भी हो जाते हैं तो चेस करते हैं। हमने 352 रन चेस किए आज से कुछ 10 दिन पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ। देयर इज अ चांस, देयर इज अ होप। और थिंग इज दैट कि बाकी 2 मैचेस आप देखें और खेलें और पॉजिटिव जाएं, पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाएं, क्योंकि हर कोई शख्स ये कह रहा था कल इंटेंट नजर नहीं आई, तो इंटेंट के साथ जाए टू विन द गेम, एंड इंशाल्लाह देयर इज नो होप है आपके सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की, क्यों नहीं है। हो सकता है न्यूजीलैंड बहुत टफ टाइम दे इंडिया को, होता है इंडिया टफ टाइम दे न्यूजीलैंड को, तो देयर इज अ चांस फॉर पाकिस्तान टू विन। पाकिस्तान को दोनों मैच जीतने होंगे, बिल्कुल और हमारे डोंट टेक इट इजी। बांग्लादेश को भी इजी नहीं लेना हमने, अगर आपने जीतना है तो। और आगे जो मैचेस आ रहे हैं, अब पाकिस्तान को अगर हटा के देखें आप, तो बहुत अच्छे मैचेस हैं। साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान कल हो रहा है, एक बहुत ही टफ मैच होना चाहिए। मेरा ख्याल है, जाती ख्याल है, वन साइडेड ना हो, बल्कि एक टफ मैच हो जिसमें आप राशिद खान को देखें, नबी को देखें, रदरान को देखें, और दूसरी तरफ से साउथ अफ्रीका की जो निगडी है, उनका ओपनर है जीजी। ये बहुत अच्छा मैच होगा, बहुत जबरदस्त मैच होगा। अगर ये सोचा जाए कि जनाब अफगानिस्तान जूनियर है और वो काफी अरसे से खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से गलत होगा। मैं उधर ही आ रहा हूँ कि ये मैं एक बात कह रहा हूँ वही कि ये गलत है, कि उसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान के अंदर बड़ी, जनाब आप देखें ना कि टैलेंट भी मौजूद है और अफगानिस्तान एनर्जी ने भी है। आपको एक व्हाइट वॉश किया है, याद रखिएगा, ठीक है ना।
तो ठीक है, ये तो वो आप उनको छोड़ दें। हाँ वो एक बहुत स्ट्रांग टीम है। अनफॉर्चुनेटली वो टेस्ट नहीं खेलते अपने मुल्क में, आपको पता है हालात की वजह से, मगर वो एक बहुत स्ट्रांग टीम है व्हेन इट कम्स टू वाइट बॉल। अरशद, तो वाइट बॉल में तो उनको एन हराना मुमकिन बहुत है, मुश्किल है। एन मुझे मुमकिन भी है यही कि लग रहा है कि एन मुमकिन है कि जब कल हम अफगानिस्तान के चारों कल जब हम चारों बैठे हों, तो एन मुमकिन है कि हाँ, हम बात कर रहे हों अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान जीत गया हो। बिल्कुल करनी चाहिए। नहीं, और मैं मुझे तो राशिद लग खान ही ने यही रहा है कि अफगानिस्तान जीतेगा था। मेरा सिक्स राशिद सेंस कह रहा है। राशिद खान ने उतरते ही कहा पाकिस्तान लैंड होते कि वी आर गोइंग टू प्ले द सेमीफाइनल। तो उनकी जो हम्म, इंटेंट है बहुत क्लियर है। होपफुली देखें क्या होता है। जी रियाज साहब, अफगानिस्तान के बारे में कुछ? देखिए, इससे पहले जो मैचेस हुए हैं, 5 मैचेस हुए हैं और दोनों टीमें जो हैं उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ। और जो अफगानिस्तान की टीम है वो डार्क हॉर्स है, और इससे कब वो उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को जो है उनके खिलाफ बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। और मैं ही समझता हूँ कि जो अभी बात कर रहे थे अपने अरशद भाई के, अरशद उन्होंने जो कल उतरते ही जो स्टेटमेंट दिया सेमीफाइनल का, तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन उन्होंने इस तरह की तैयारी की, और उनके प्लेयर्स भी आप देखें, उनकी फिजिकल फिटनेस लेवल जो है वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंडिया की टीमों की तरह का है। जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं और सख्त जान खिलाड़ी हैं, और उन्होंने हर टीम के खिलाफ जो है अपनी परफॉर्मेंस दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जनूबी अफ्रीका की गो के वो टीम नहीं है जो एक जमाने में मजबूत टीम हुआ करती थी, लेकिन ये टीम भी पूरी तैयारी के साथ आई है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही आ गए हैं। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि मैच अच्छा होगा, मजा आएगा, फाइटिंग मैच होगा, और कतई तौर पे ये मैच जो है एकतरफा नहीं होगा। नहीं होगा, सही कह रहे हैं। एकतरफा नहीं होगा, और इसमें जो है दोनों टीमें यकीनन जनूबी अफ्रीका की टीम जो है ट्रायंगुलर सीरीज में परफॉर्मेंस, मतलब मैच नहीं जीत सकी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है जाहिर है शानदार रही है तीनों शोबों में। देखिए, मैच जीतना एक अलग बात है, लेकिन खेल का अंदाज जो होता है ना टीमों का, वो बताता है। फतह और शिकस्त तो होती रहती है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम बुरी नहीं है, और सॉरी, साउथ अफ्रीका की और अफगानिस्तान की टीम तो है ही ऐसी कि किसी भी टीम को किसी भी वक्त जो है वो शिकस्त दे सकती है। बिल्कुल। ये तो उनमें पोटेंशियल भी है, उनमें कैपेबिलिटी भी है, और ये कैपेसिटी भी है। और मतलब ये कि सारे प्लेयर जो हैं आप देखें, एक से एक बढ़ के प्लेयर है, और वो आखिर वक्त तक लड़ने वाली टीम है। तो मैं ये बिल- समझता हूँ कि मैचेस जो हैं, जो खासतौर से अफगानिस्तान जनूबी अफ्रीका का मैच जो है वो बहुत अच्छा मैच होगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कल अपसेट होगा। अच्छा, अपसेट किस तरह से होगा, मतलब ये कि हाँ, अपसेट इसलिए कि जनूबी जैसे अफ्रीका जीतेगी? देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, हाँ मतलब देखें वैसे तो क्रिकेट जो है ना एक गेंद का खेल है, हाँ और मतलब एक गेंद में सारा नक्शा जो है बिगड़ जाता है। वही गेंद, एक ही गेंद पे मतलब छक्का भी लग सकता है, एक गेंद पे जो है विकेट, मतलब हम्म, आउट भी हो सकता है, हिट विकेट भी हो सकता है। तो सब कुछ हो सकता है, तो एक गेंद का खेल होता है, तो उसमें जो है कोई भी टीम जो है कुछ भी कर सकती है। लेकिन बात यह है कि जो आजकल की क्रिकेट है, ये नर्व्स का खेल है, और जो हम्म, रूल्स और मतलब रेगुलेशन आ गए हैं, वो पाबंद करते हैं कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, और किस मतलब ये कि जज्बे के साथ आप उतर रहे हैं। अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए खेल रहे हैं तो ठीक है, आप खेल लीजिए, लेकिन अगर आप टीम के लिए खेलेंगे, मुल्क के लिए खेलेंगे, तो फिर वो जज्बा जो है अलग से नजर आता है, और आखिर गेंद तक आदमी फाइट करता है। बिल्कुल। अच्छा तो ठीक है जी। ये जो है जज्बा पैदा करने की जरूरत है। हाँ गो के हमारी टीमों ने नो डाउट के बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। कल भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जिन्होंने आईसीसी के 4 इवेंट्स जो हैं जीते हैं। जीते तो हुए ये हैं। कोई हम्म, खराब परफॉर्मेंस नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन बात वही है कि एक दिन जो है आप फर्श पे होते हैं, दूसरे दिन फर्श पे होते हैं। तो ये जो मतलब हम्म, परफॉर्मेंस की मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है ना, अनप्रेडिक्टेबल है, और किसी भी वक्त, तो ये चीज़ जो है मुनासिब नहीं है, ये अच्छी नहीं है। अच्छी टीमें वो होती हैं जो मतलब अच्छी परफॉर्मेंस पेश करने की कोशिश करती हैं, आखिरी गेंद तक लड़ती हैं, और नजर आता है कि हाँ भाई ये लड़ रहे हैं और लड़के खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस एक दिन अच्छा आपने कर दिया, दूसरे दिन आप बुरी परफॉर्मेंस दे दी, तो फिर आप मतलब किस तरह से रेट करेंगे उनको? अच्छा, अपसेट तो अपसेट पाकिस्तान की रासर जी। जो हम अपसेट कह रहे थे ना, अपसेट इस सेंस में कह रहे थे कि जो अफगानिस्तान है वो एक तरीके से जूनियर टीम है, यानी उसने अभी क्रिकेट में कदम रखा है कुछ अर्स पहले, ठीक है ना, बनस्बत उसके साउथ अफ्रीका के। तो उस हिसाब से हम कह रहे थे कि लोगों का कहना ये है कि ठीक है, ये हार्ड वर्कर हैं और जनाब इनके अंदर एनर्जी भी है, ये जीत सकते हैं, लेकिन जो जो फार्मूला और जो टेक्निक्स साउथ अफ्रीका के पास हैं वो शायद इनके पास अभी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं नहीं, हाँ जी
जी राज जी साहब। बोलें आप जी, हाँ, पूरा जुमला करें। लेकिन फिर भी बोल- जो है ये दिल मानने को तैयार नहीं है कि मैच जो है वो साउथ अफ्रीका लेके जाएगा। देखें जिशान साहब, मजे की बात तो यही है हम्म कि एक जूनियर जो है ना, वो अपने से सीनियर को जो है फाइट दे। और ये अफगानिस्तान की वाहिद टीम है, इस वक्त जो 8 टीमें, उनमें ये जज्बा है। वो जूनियर होने के बावजूद जो है दूसरी टीमों के लिए मुश्किलात खड़ी करते रहे हैं। ये इनका बिल्कुल रिकॉर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ, इंडिया जैसी टीम को हम्म हाथ पैर फैला दिए उन्होंने, हम्म और भी दूसरी हम्म, टीमों के। तो हम्म, उनमें ये कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी भी है। और देखें, वैसे तो कोई भी टीम मतलब मैच जीत सकती है, लेकिन अगर आप इनके पास के जो 5 मैचेस हुए हैं ना, वनडे के जो हुए, उनको उठा के देखें कि इनका मतलब बिल्कुल मुकाबला जो है बड़ा जबरदस्त रहा है। और दोनों टीमों ने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उसमें पेश की है, और बड़ी मुश्किल से जो भी हारा है वो हारा है या जीता है। तो अफगानिस्तान की टीम, आप यकीनन आपके जो व्यूज हैं उसका एहतराम, लेकिन जूनियर जो हैं बाज़ वो भी सीनियर से बेहतरीन मतलब बेहतर एक खेल लेते हैं। परफॉर्मेंस देते हैं। और बाज़ जूनियर ऐसे होते हैं जिनसे सीनियर को भी सीखने का मौका मिलता है। तो अफगानिस्तान की टीम जनाब वो टीम है। ओके जनाब, सही। थैंक यू वेरी मच आप सबका। और अब मैं चाहूँगा कि आखिरी आखिरी एक एक व्यू अपने दे दें। और मैं भूल गया कि जनाब इरफान सलीम साहब ने कहा था लश जनाब, यानी कि अच्छी बातें हो रही हैं जो हमारे लिसनर हैं। थैंक यू। अच्छा, बीना थैंक आप यू। उसको वाइंड अप करें पहले अपने एंड से। जी, और आप लोगों की बातों को ही रियाज साहब ने तो खैर माशाल्लाह काफ़ी डिटेल में अफ़गानिस्तान की टीम के हवाले से और साउथ अफ्रीका के टीम के हवाले से बताया। लेकिन नो डाउट अफ़गानिस्तान की टीम भले न्यू टीम है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, हेड स्ट्रॉन्ग हैं। तो मुझे भी यही लग रहा है, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि कल का मैच पॉसिबिलिटी है कि अफ़गानिस्तान जीत जाए। और साउथ अफ्रीका की काफ़ी सारी जो तरीक़ेकार हैं, वो पाकिस्तानी की टीम से मिलते हैं, ये मेरी ज़ाती राय है। और अगर आप लोग इससे एग्री नहीं करें तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, जाते-जाते मैं ये भी बताऊँ कि आज मोहम्मद शामी ने जो है वो अपनी 200 विकेट्स भी जो हैं वो ओडीआई में जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। तो मैं यस। सोच रही हूँ जाते हुए मैं ये अपडेट भी ज़रूर दूँगी। और थैंक यू सो मच। अब देखते हैं इंशाल्लाह कि कल क्या होता है। हम सबने तो अपनी-अपनी राय दे दी। अब होगा तो वही जो कल होगा ग्राउंड में। हाँ, और बहुत शिद्दत से इंतज़ार है संडे का, क्योंकि संडे को है वो अहम मुकाबला जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं, यानी पाकिस्तान और भारत का जो मैच है संडे को दुबई में। जी, ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच बीना खान। और चलते मैनचेस्टर थैंक जनाब यू। अरशद अवान साहब जी। मेरे ख्याल से एक बहुत जबरदस्त मुकाबला कल देखने को मिलेगा। आई एम नॉट साइडिंग विद एनीवन, दोनों टीमें बराबर हैं। और किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि ये 50 ओवर का गेम है। हम्म हर 5-6 ओवर के बाद जो है वो सिचुएशन बदल जाती है। मे द बेस्ट टीम विंस। जस्ट यही कहूंगा कि जो दोनों टीमें अच्छी हैं, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। शुक्रिया जी आप तमाम लोगों का सुनने का। जज़ाक ओके जी, रियाज साहब आखिरी कुछ लाइंस। जनाब देखिए, आज को जो मैच हुआ है बांग्लादेश और इंडिया का, हम्म, मैं ये समझता हूँ कि उससे न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दूसरी टीमों को भी सीखना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह से बांग्लादेश ने मुकाबला किया, उनके 2 खिलाड़ियों ने 50+ रन्स बनाए, एक बड़ी पार्टनरशिप लगी। गो के बांग्लादेश की टीम हल्की थी, लेकिन उन्होंने आंखें दिखाई, हम्म ग्राउंड में खड़े रहे, हम्म खेले हम्म बेहतरीन। मतलब एक उन्होंने नफ्स का मुजाहरा किया। और इसी तरह से हमारे खिलाड़ियों को भी उससे सीखना चाहिए। जहाँ तक कल की अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों टीमें बराबर की हैं और अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। हम्म। दिल तो ये कहता है कि मतलब अफगानिस्तान की टीम जीते, हाँ जी। लेकिन दिमाग ये कहता है कि जो अच्छा खेले और वो जीते, इसलिए कि दोनों टीमें टक्कर की टीम है। टक्कर की टीम है। ठीक है जनाब रियाज साहब, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपके जो आखिरी जो जुमले हैं, आपके जो आखिरी के जो कलमात हैं, वो बहुत ही हमारे लिए अहमियत रखते हैं। और देखें अल्लाह करे कुछ ऐसे ही हो। और चाहेंगे इजाज़त रियाजुद्दीन साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक बीना यू। खान अस्सलाम बीना, वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। और अरशद भाई, थैंक यू वेरी अस्सलाम। मच। मिलते हैं कल फिर रात 11 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बिखेरते रहें। जिशान की तरफ से अल्लाह हाफिज़। ओके जी। जी।